हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूल की पढ़ाई में। जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, कंकाली समीकरण के बारे में बताया, समीकरण संतुलित कैसे किया जाता है वो बताया। आगे मैंने बताया था कि 2 नंबर का प्रश्न ऐसे आता है कि अभिक्रियाओं के नाम दे रखे होंगे और अभिक्रिया कहते किसे हैं, या दो अभिक्रियाओं के बीच में आपको अंतर पूछा जा सकता है और उनके उदाहरण आपको पता होना चाहिए। तो आज हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलो करते हैं अपनी क्लास शुरू। पहला पहला अपना है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें से मैं आज आपको ये 4 अभिक्रियाएं होती है इनके बारे में पढ़ाऊंगा। और ये 4 अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, देखिए। पहली तो अपनी अभिक्रिया है कौन सी, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरी वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा दिमाग में खोपड़ी सेट करूंगा कि उदाहरण भी सेट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का आती है उदाहरण पढ़ने में, उदाहरण याद करने में, जो आपको मैं परिभाषाओं के साथ पढ़ाने वाला हूं और बहुत बढ़िया शानदार तरीके से। देखिए कि पहली पहली है संयोजन। क्या अर्थ है संयोजन, मैं अपनी भाषा में बोल देता हूं कि संयोजन का अर्थ होता है मिलना। क्या, मिलना। आपस में क्या हो गए, मिल गए। कौन मिल गए, दो अभिकारक थे, वो आपस में मिल गए। तो अपनी शॉर्टकट भाषा में याद रखना है कि संयोजन अभिक्रिया में संयोजन का अर्थ है मिलना। क्या, मिलना। जिसमें कम से कम कितने अभिकारक हो गए, दो, और वो आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, तब एक नया उत्पाद का निर्माण होगा। अब देखो कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करे, किसका करे, केवल एक उत्पाद का निर्माण करे। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभिकारक कम से कम कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैंने यहां पर एक आपको उदाहरण दिया है कि संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण ये क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। देखो मैंने लिखा है CaO। क्या लिखा है, CaO। CaO, CaO का विज्ञान में नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। और ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। किसके साथ, जल के साथ, और बुझे हुए चूने का निर्माण करता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कैसे आपको उदाहरण याद करूंगा कि एक CaO है, H2O है, दो अभिकारक थे, आपस में मिले, तब किसका निर्माण हुआ, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ में क्या निकली, क्या मिली हमें, उष्मा मिली। क्या मिली, उष्मा मिली। अब इसका ध्यान रखना, साथ में हमें क्या मिली, उष्मा मिली। ये याद रखने का तरीका है। संयोजन का अर्थ दिमाग में ध्यान रखना, मिलना। किसका मिलना, अभिकारकों का मिलना। अभिकारक मिलते हैं तब बनता क्या है, उत्पाद बनता है, जो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था। अब आगे मैंने एक पढ़ूंगा वियोजन। क्या, दूसरी इसकी उल्टी। एक का उल्टा दो है कि एक यदि संयोजन याद हो गई तो वियोजन अपने आप ही हो गई। ये जैसे मैंने लिखा है वियोजन। क्या लिखा है, वियोजन। अब मैं आपको वियोजन का अर्थ बताता हूं। किसका, वियोजन। वी, वी मतलब टूटना। क्या, टूटना, अलग हो गया। क्या हुआ अलग, योजन। शॉर्टकट में अपन योजन का ध्यान रखना। अर्थ वैसे कुछ नहीं होता है, पूरा वियोजन का अर्थ माने तो अर्थ क्या होता है, टूटना। क्या, एक अभिकारक था, उस अभिकारक के कम से कम कितने टुकड़े होते हैं, दो टुकड़े। कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस प्रकार कांच गिरे तो पहले तो एक पूरा कांच था, लेकिन गिरने के बाद कम से कम कितने टुकड़े हो, दो हो। तो वही चीज किसमें है, वियोजन अभिक्रिया के अंदर है।
कि इस अभिक्रिया के अंदर एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मैंने बताया इसमें लिखा है छोटे छोटे उत्पाद, और मैं कहता हूं अपनी भाषा के अंदर कि एक अभिकारक हो, कम से कम कितने भागों में टूटे? 2 भागों के अंदर टूटे, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम भी है क्या? अपघटन अभिक्रिया। बोर्ड परीक्षा के अंदर एक बार अपघटन नाम आ गया था, बच्चों के तो फ्यूज उड़ गए थे, क्योंकि लिखाया तो संयोजन और वियोजन था, लेकिन इसका दूसरा नाम भी क्या है? अपघटन। ये आपको याद रखना है विशेष तौर पे। अब मैंने क्या लिखा कि उष्मा देने पर चूना पत्थर बिना बुझे हुए चूने में टूट जाता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग में व्यापक रूप से किया जाता है। मैंने यहाँ पर एक सूत्र लिखा है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो टूटेगा, किस में टूटेगा? CaO प्लस CO2 के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। यदि यही अभिक्रिया ऐसे हो जाए, कौन? यह जो अभिक्रिया है, मैंने आपको दोबारा बताता हूं कि CaO प्लस CO2 तो बनेगा क्या? CaCO3। ये देखो, एक का उल्टा दो कैसे? जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करे तो इसका नाम संयोजन। क्या नाम है? संयोजन। और एक अभिकारक था और वो कम से कम 2 बना रहा है, इसका मतलब ये किसका है? वियोजन का है। एक याद हो गई, इसके साथ ही अपनी दूसरी खत्म। संयोजन का विपरीत क्या होता है? यह अभिक्रिया किसकी विपरीत होती है? संयोजन की विपरीत होती है। किसकी? संयोजन की विपरीत अभिक्रियाएं होती है। अब जैसा कि मैंने वादा किया आपसे, कहा था कि मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाऊंगा। अब विस्थापन का मतलब होता है एक से दूसरे को घिसका, यानी जो सक्रिय आदमी होगा, क्या होगा? जो सक्रिय आदमी मैंने लिखा है, लेकिन अपने भाषा के अंदर देखे तो सक्रिय क्या होगा? तत्व होगा। क्या होगा? तत्व। जैसे कि एक बड़ा नेता है, जैसे सरपंच साहब बैठे हैं, ठीक है, अभी चुनावी माहौल है सरपंच का, तो सरपंच साहब बैठे हैं, तो जैसे ही हम प्रधान साहब आएंगे तो सरपंच साहब अपनी जगह से हटेंगे। हटेंगे नहीं हटेंगे? और यही काम किसमें होता है? हमारी विस्थापन अभिक्रिया के अंदर होता है। उससे पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये मैंने शॉर्टकट में लिखे, क्या है? तो देखो, Li मतलब लिथियम। क्या? लिथियम। के मतलब पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। Na मतलब सोडियम। Cd मतलब कैडेनियम। Mg मतलब मैग्नीशियम। Al मतलब एल्यूमिनियम। एक लाइन में बात बताऊं कि यदि पहले Li है, क्या है? पहले Al है, क्या है? Al है किसी अभिक्रिया में, यदि Li आ गया, क्या आ गया? Li आ गया, तो ये Li लिथियम एल्यूमिनियम को कहेगा भाई यहां से चल अपनी जगह, ठीक है? तो इसी तरह सारे चीज ये होते हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय तत्व लिथियम और पोटेशियम। उसके बाद जैसे जैसे ये लिखा है कि सबसे, गणित में आपने पढ़ा होगा कि जिस साइड मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है। यहाँ यदि सक्रियता श्रेणी में मुंह खुला है, इसका मतलब ये तत्व है, इस तत्व से क्या है? ज्यादा सक्रिय है। टिन है, लेड से ज्यादा सक्रिय है। Fe लोहा, कैडेनियम, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, सबसे कम सक्रिय तत्व Pt। अब ये मैंने क्यों पढ़ाई? क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया के अंदर जैसे ही हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक तत्व दूसरे तत्व से घिसकाएगा, उसको हटना के बोलेगा। जैसा कि ये देखिए, विस्थापन अभिक्रिया क्या बोलती है कि वह अभिक्रिया जिसमें
अधिक क्रियाशील तत्व या सक्रिय तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालने पर लोहे की कील भूरी हो जाती है। यहां लोहा कॉपर से अधिक कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया है। किसने किया है? लोहे ने किसको किया? कॉपर को हटाया। लोहे ने कॉपर को हटाया। देखो ये अपना है Fe। क्या है? Fe। और ये है अपना कॉपर। कॉपर हटेगा, ये कॉपर, ठीक। ये लोहा। इसमें अधिक सक्रियशील कौन तत्व, धातु कौन सा? लोहा। देखो लोहा, क्या लोहा अधिक सक्रिय, ये कम सक्रिय। तो देखो Fe लोहा केवल और केवल किसको हटाएगा? कॉपर को, Cu को हटाएगा। क्या हटाएगा? Cu। ये Cu जैसे यहां से हटेगा और किसके साथ? Fe। और Cu यहां से हट जाएगा किसके स्थान से? SO4। तो नया हमारा उत्पाद बनेगा, वो क्या बनेगा? FeSO4, यानी फेरस सल्फेट का निर्माण होगा। कॉपर मंदा अकेला सिंगल ही रहेगा। ठीक है। जो चीज सक्रियता श्रेणी के अंदर मैंने बताया था, ये चीज याद कर लेना। बिना ये याद किए आपको ये विस्थापन अभिक्रिया याद नहीं। कौन सा कैसे हटेगा? सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हटेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। इस विस्थापन के उल्टे तो नहीं होता है, लेकिन आदान प्रदान हो जाता। अब है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन की उल्टी द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। विस्थापन में क्या होता है कि एक अभिकारक दूसरे को हटा देता अपनी जगह और उसकी जगह वो ग्रहण कर लेता है। द्विविस्थापन में जिनमें अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान? आयनों का आदान प्रदान होता है। और विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे पीछे बताया था कि Fe ने पूरा Cu को हटा दिया था और FeSO4 बन गया था। यह होता अपना। अब इसमें क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है आयनों का। एक हटाएगा तो दूसरी जगह वो लेगा। और जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर एक सफेद अवक्षेप बनता है। अवक्षेप होता है क्या है कि जल में अविलेय पदार्थ होता है, उसको अवक्षेप कहता है। यानी जल में एक यदि बीकर के अंदर जल है तो उसके अंदर जो स्पेंदे के अंदर ठोस वस्तु होती है, अलग अलग रंग के होते हैं। श्वेत अवक्षेप होता है, हरा अवक्षेप होता है, नीला अवक्षेप होता है, और वो होता है अवक्षेप। अब इसमें देखो मैंने यहां पर लिखा है कि आपको बताया है कि Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब आपस में मिलाया तो पीछे सक्रियता श्रेणी में आपको बताता हूं कि यह सक्रियता श्रेणी एक अपना था Na और दूसरा था Ba। Na ज्यादा सक्रियशील है, ठीक, और किससे सक्रियशील ज्यादा है? और अपना Ba से। यानी ये Na जो है वो बेरियम को हटाएगा किसकी से? Cl की जगह, और यहां पर अपना आके स्थान ग्रहण करेगा। तब देखो कि क्लोरीन के साथ अपना आगे क्या है? Na मिला हुआ है, तब NaCl का निर्माण हो गया, यानी नमक का निर्माण हो गया, NaCl। अब और बेरियम कहां जाएगा? सल्फेट के साथ। ये बेरियम यहां से विस्थापित होकर किसकी जगह आ जाएगा? Na, तब बनेगा BaSO4। बेरियम सल्फेट का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हमने आज कितने बारे में पढ़ी? 4 अभिक्रियाएं थी। उन चारों अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये 4 पढ़ी है। अब हमारी पीछे 2 बची है मुख्यतः। एक तो उष्मा सेपी, एक उष्मा शोषी, उसके साथ रेडॉक्स अभिक्रिया। उष्मा सेपी और शोषी की दोनों मिलाकर क्या होता है? रेडॉक्स में। जिस प्रकार इसमें
द्वितीय विस्थापन के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता था, उसी के अंदर उसमें दोनों क्रियाएं आपस में होती है, किसमें? रेडॉक्स में। जो हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।